हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बिंदास झक्कास के साथ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ। अकॉर्डिंग टू ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ, कोई बताएगा? किसी कुछ याद है? चलिए कोई बात नहीं, हम बताएंगे। अकॉर्डिंग टू ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ, इफ डाइल्यूशन इज इंक्रीज मीन्स सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा आल्सो इंक्रीज, इज नोन एज डाइल्यूशन लॉ। उसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं हम लोग। प्रूव करने के लिए हमने कोई सब्सटेंस ले लिया AB, इक्वस मीन्स वाटर में ऐड किया तो A प्लस B माइनस में कन्वर्ट हो गया। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम 0 पे कंसंट्रेशन C है, C फॉर कंसंट्रेशन। क्या है तुम्हारा ये? C क्या है? कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या है? कंसंट्रेशन। चलिए, तो C कंसंट्रेशन हो गया। शुरुआत में क्या रहेगा? AB कितना? C रहेगा। कंसंट्रेशन है, मोल नहीं है। फिर समझ लो, कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर में होती है ना, तो यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन लिया है। C क्या लिया है? कंसंट्रेशन लिया। इनिशियल में 0 रहेगा, AB 0 रहेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो C माइनस x निकल जाएगा। कितना फॉर्मेशन है? इसका x बनेगा। अब सपोज दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा गिवन है, तो एल्फा गिवन, तो एल्फा बराबर क्या होता है? x अपॉन C, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू एल्फा इंटू सी, एल्फा इंटू सी। ठीक है, अब देखो एल्फा तुमने क्या पढ़ा? मोल के फॉर्म में पढ़ा ना। क्या पढ़ा था मोल के फॉर्म में? कि डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल। तो यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन के फॉर्म में क्या आ जाएगी? बताइए, ये क्या है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, या डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू C अल्फा आ जाएगी। तो C क्या है? कंसंट्रेशन है। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो यहाँ पे x के प्लेस पे हमने C अल्फा पुट किया। यहाँ पे C अल्फा, यहाँ पे C अल्फा और यहाँ पे C अल्फा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? हम लोग निकाल लेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, किसकी वैल्यू बराबर रहेगी? A प्लस B माइनस अपॉन AB। ये पॉइंट समझ में है? अब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देखो, तो A की कंसंट्रेशन कितना है? C अल्फा। तो यहाँ लिखेंगे C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड में C माइनस C अल्फा। सभी समझ में है? C अल्फा कहाँ से आया? A प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? C अल्फा। B माइनस कंसंट्रेशन क्या है? C अल्फा। ये जो हमने पुट किया, यहाँ पे क्या है? ये वाली AB कंसंट्रेशन। यहाँ C कॉमन ले लो, ये वैल्यू आ जाएगी C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड में C 1 माइनस अल्फा। C से एक C कैंसिल हो गया, ये बनेगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस अल्फा। सर समझे? ये बनेगा C अल्फा डिवाइड C माइनस C अल्फा। C कॉमन लिया तो 1 माइनस अल्फा, C से कैंसिल हो गया तो C अल्फा स्क्वायर, अल्फा का अल्फा मल्टीप्लाई C अलग से आएगा। अब देखो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ कंडीशन लगेगा। ठीक है, याद कर लो, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एल्फा इज लेस देन 1, मतलब एल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल है CH3COOH, ये 20% के आसपास डिसोसिएट होता है, 80% वैसे का वैसा रहता है। तो एल्फा की वैल्यू क्या बहुत ही कम होती है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा समझते हैं। तो एल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी तो 1 माइनस एल्फा अप्रॉक्सीमेटली कितनी ले लेंगे? 1 ले लेंगे। ये पॉइंट है, एल्फा इज लेस देन 1, देन 1 माइनस एल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली 1। हमने इसको टेक कर लिया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या आ जाएगी? C अल्फा स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एल्फा के स्थान पे 1 रखो, 1 मीन्स C अल्फा स्क्वायर। सभी को समझ में आया?
यहाँ से हम लोग एल्फा निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एल्फा यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, k/c का अंडर रूट k/c। ये सभी को समझ में आ गया। एल्फा क्या है बता चुके हैं 10 बार, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सी क्या है, कंसंट्रेशन, नोट डाउन कर लो, इसको नहीं आ रहा। सी क्या है, कंसंट्रेशन। सभी को समझ में आया, कोई डाउट? फिर समझा देते हैं। ए भी एक सब्सटेंस है, ए प्लस बी माइनस में कन्वर्ट हुआ, इसका कंसंट्रेशन मान लिया, लेट कर लिया सी, और 0 0 रहेगा। सी में से एक्स डिसोसिएट हो गया तो एक्स और एक्स बनेगा। ये देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, तो एल्फा की वैल्यू एक्स अपान सी, एक्स की वैल्यू क्या सी एल्फा हो जाएगी, तो एक्स के प्लेस पे सी एल्फा पुट करेंगे, यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे पुट किया, पुट किया, ठीक है। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई रिएक्टेंट, तो यहाँ पे ये वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आई, सी एल्फा आई, यहाँ पुट किया, बी की वैल्यू सी एल्फा यहाँ पुट किया, ए बी की वैल्यू कितनी आई, सी माइनस एल्फा यहाँ पुट किया। इसके बाद ये दोनों कैंसिल आउट, कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब देखो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि एल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, मतलब 1 माइनस एल्फा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 मान लेंगे, तो नीचे की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा सी एल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ इन दोनों को बराबर करने में एल्फा की वैल्यू अंडर रूट k/c आएगा। सही समझ में आया? देखो लास्ट हमने पढ़ा था कि एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट k/c। यहाँ तक समझ में आया था डेरिवेशन। उसके आगे थोड़ा सा और पढ़ाते हैं कि एल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट c। c मीन्स कंसंट्रेशन के बराबर हो गई। सेकेंड, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर में होता है ना, मोल पर वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू 1 अपॉन वॉल्यूम के बराबर हमने किया, c की वैल्यू 1 अपॉन वॉल्यूम के बराबर है, तो यहाँ पे c के स्थान पे 1 अपॉन v रखेंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो एल्फा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। मीन्स क्या है, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो एल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, यही तुम्हारा डाइल्यूशन लॉ है। अकॉर्डिंग टू ओस्टवार्ड क्या है कि एल्फा की वैल्यू कब बढ़ती है, तो वॉल्यूम हम लोग बढ़ाते हैं, किसका, सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो एल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। दिस इज द प्रूफ ऑफ ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ। समझ में आया सभी को? फिर समझा देते हैं कि एल्फा इज इक्वल अंडर रूट k/c था, तो c, अब देखो इसको कांस्टेंट मान लो, हटा दो, एल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट c के बराबर हो गया। अब देखो c की वैल्यू क्या होती है, मोल पर लीटर में होता है ना कंसंट्रेशन, तो मोल पर लीटर में इस वॉल्यूम में आ जाएगा, तो c के 1 अपॉन v लिख सकते हैं कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो c के स्थान 1 अपॉन v लिखेंगे तो v ऊपर आ जाएगा। v फार क्या होता है, वॉल्यूम है यहाँ पे, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। यही तुम्हारा डाइल्यूशन लॉ है, किसका है, ओस्टवार्ड साहब ने दिया था इसको। क्लियर? तो एज डाइल्यूशन इंक्रीज अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। अब थोड़ा सा तो ओस्टवार्ड साहब ने जो डाइल्यूशन लॉ दिया है उसका यूज क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ डाइल्यूशन लॉ। तो एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ एल्फा, के और सी, मतलब यहाँ से तुम्हारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, मजे के साथ, मौज के साथ डाइल्यूशन करते हुए, अरे अल्कोहल की याद नहीं, डाइल्यूशन नहीं करना है अभी, समझ रहे हैं, भावनाएं समझ रहे हैं, भावनाएं। देखो कैलकुलेट कंसंट्रेशन, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से समझिएगा सभी लोग, सभी की निगाहें बिल्कुल ब्रॉड पे होने चाहिए एकदम जबरदस्त तरीके से। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन ए सोल्यूशन ऑफ 0.2 मोलर, ये क्या लिखा है, M फॉर मोलर एसिटिक एसिड, एंड कैलकुलेट एल्फा इफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू 1.8 10⁻⁴। अब देखो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka क्यों लिया है, A फॉर एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसिटिक एसिड दिया गया, इसलिए कांस्टेंट कौन सा आएगा, Ka आएगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटिक एसिड है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 रहेगा,
कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा। ये पॉइंट समझ में आया? तो लिख लो CH3COOH रिवर्सिबल का साइन आएगा। क्यों आएगा रिवर्सिबल का साइन? क्योंकि कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ से CH3COO माइनस के साथ में H प्लस। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है ना? अब देखो इसका T0 पे कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, 0.2 मोलर एसिटिक एसिड। तो 0.2 मोलर एसिटिक एसिड किसका है? कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH का दिया है। तो हो जाएगा 0.2। इसका शुरुआत में कितना रहेगा? 0 और 0 रहेगा ना। CH3COO माइनस आयन और H प्लस आयन T0 पर 0 रहेंगे। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ अभी। अब रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो क्या होगा? 0.2 में से कितना जाएगा? C अल्फा निकल गया। कितना निकल गया? C अल्फा निकल गया। ठीक है, एक काम करो, इसको C मान दो। आसानी से आ जाएगा। इसको मान लो C। कंसंट्रेशन कितना है? C। बाद में इसको पुट करेंगे वैल्यू शुरुआत में पुट नहीं करेंगे। तो हो जाएगा C माइनस C अल्फा। और ये कितना बनेगा? C अल्फा बनेगा। ये भी क्या बनेगा? C अल्फा बनेगा। पॉइंट समझ में है ना? कुछ देर पहले C अल्फा कैसे आता बताया था ना। C माइनस एक्स आएगा। x क्या होता है? अल्फा इज इक्वल x अपान C हो जाएगा। तो x की वैल्यू C अल्फा के बराबर हो जाएगी। कुछ देर पहले बताया था, उसको ध्यान में रखिएगा। लेक्चर सारे सीक्वेंस में देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा धन्यवाद भी दीजिएगा हमें। ठीक है, हमारा मन थोड़ा लगेगा वीडियो बनाने में। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब देखो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी आ जाएगा? ये हो जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड में C1 माइनस अल्फा। यहाँ से C से C कैंसिल आउट हो गया। C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। फॉर लिखना पड़ेगा CH3COOH वीक एसिड, हेंस अल्फा इज लेस देन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगी। तो ये वैल्यू 1 कर दो तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 मीन्स C अल्फा स्क्वायर। ये K की वैल्यू आ गई। सभी समझ में आया यहाँ तक? K की वैल्यू आ गई C अल्फा स्क्वायर। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितने हैं। अब देखो H प्लस आयन कितने हैं? Ka की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे Ka लिख लो, ये भी Ka लिख लो। तो Ka की वैल्यू गिवन है 1.10⁻⁴। ठीक है, तो एक काम कर लो, सबसे पहले K की वैल्यू पुट करो तो 1.8 10⁻⁴ इक्वल टू C की वैल्यू गिवन है। कंसंट्रेशन ऑफ C क्या है? C गिवन है 0.2 मोलर कंसंट्रेशन। 0.2 इंटू अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1.8 10⁻⁴ डिवाइड में 0.2।
ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट ये 9 टाइम्स जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 9 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है। अब यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻2। ये क्या आ गया अल्फा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई अल्फा की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻2। यहाँ तक समझ में है। फिर समझ लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन ए सोल्यूशन ऑफ 0.2 मोलर एसिटिक एसिड एंड कैलकुलेट अल्फा इफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू 1.8 10⁻⁻4 गिवन है। CH3COOH गिवन है, वीक एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा इसलिए अल्फा आएगा, तो CH3COOH प्लस H+। ठीक है। अब देखो T0 पे एट इनिशियल स्टेज पे क्या हो जाएगा, C रहेगा इसका कंसंट्रेशन, इसका 0, इसका 0। इक्विलिब्रियम पे इनिशियल पे था, इक्विलिब्रियम पे C माइनस C बनेगा। इसके बाद Ka निकाल लेंगे हम लोग, जैसे निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH और कंसंट्रेशन ऑफ H+, दोनों का C है और डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH कितना C माइनस C वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मुझे मालूम है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है कि अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो मीन्स 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। समझ में आया सभी को, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट किया तो ये Ka की वैल्यू C⁴ के बराबर आ गई। अब देखो फिर से C⁴ के बराबर आ गई तो 1.8, अब देखो Ka के स्थान पे ये वैल्यू हमने पुट किया 1.8 10⁻⁴ वैल्यू Ka के स्थान पे हमने पुट किया, तो यहाँ पे 0.2 इंटू अल्फा², यहाँ से हमने कैलकुलेशन करके अल्फा की वैल्यू निकाला कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻2 आ गया, तो मेरा अल्फा कैलकुलेट हो गया। मुझे और कैलकुलेट करना है क्या H+ आयन कंसंट्रेशन, दूसरा क्वेश्चन इसी में छिपा हुआ है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो H+ आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, H+ आयन कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पे देखो, इसके अकॉर्डिंग C⁴ है तो C⁴ की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो H+ आयन कंसंट्रेशन ठीक है, इसके आगे लिखना है यहाँ से लिखना कि H+ आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू C⁴, C की वैल्यू 0.2 और अल्फा की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻2। इसको इधर लिख लो, उधर आएगा नहीं, 0.2 3 इंटू 10⁻⁻2। अल्फा की वैल्यू यहाँ से लेंगे, ये वैल्यू अल्फा की वैल्यू, इसको पुट किया यहाँ पे, कुल मिला के आ गया 0.6 10⁻⁻2 मीन्स 6 इंटू 10⁻⁻3। क्या आ गया कंसंट्रेशन आ गई। कंसंट्रेशन किस में आ जाएगा, मोलर में आ जाएगा। ठीक है, M फॉर मोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन सभी के समझ में आया, पॉइंट नोटेड।